जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव से एक अनोखा बहुत प्यारा सा रिश्ता बन चुका है। वे हमसे कुछ चीज भूल जाते हैं हमारी डे टू डे रूटीन में, हमारे कन्वर्सेशन में, तो हम उनसे कह देते हैं, और हम यदि भूल जाते हैं तो तुरंत वे हमें याद दिला देते हैं। जैसे कि अभी 2-3 दिनों से कुछ रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है मेरी सत्संग शेयर करने में, शुक्राना सत्संग शेयर करने में। तुरंत कह देते हैं गुरुदेव आज तू भूल गई, शुक्राना नहीं किया। आज फिर उन्होंने 2 बार याद दिला दिया, तू भूल गई ना, शुक्राना नहीं किया, सॉरी गुरुजी सॉरी। और पता है कल मुझसे क्या कह रहे थे कि यदि मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो क्या तू विश्वास करेगी? मैं तो जानती हूँ आप भगवान ही हैं, विश्वास करना नहीं करना ये कोई सवाल ही नहीं उठता गुरुजी, आप तो है ही भगवान, मुझे भगवान मिल गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो मैं सत्संग कहने जा रही हूँ वो मेरे बेटों के लिए है। मेरे दोनों प्यारे बेटे, वैसे मेरे 3 बेटे हैं, तो लेकिन ज्यादा वरीड जो मैं रहती हूँ तो मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं। एक मेरी बहन का, छोटी बहन का बेटा है और मेरा। तो संगत जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हम जो फेस कर रहे हैं ना ब्लैक मैजिक, वो बच्चों को भी फेस करना पड़ रहा है। पता नहीं, इतना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कैसे लोग होते हैं इतने मासूम निर्दोष अबोध बालकों के पीछे पड़े हुए हैं। इतनी क्या खुन्नस, इतनी क्या ज्वेलर्स रखना यार, इतनी क्या ज्वेलर्स रखना। सब कुछ छोड़ के जाना है यहाँ से, कुछ नहीं साथ जाने वाला। और किस चीज के पीछे अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, क्या क्या अननेसेसरी की कंपटीशन मचा रखी है लोगों ने। संगत जी, मुझे जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं ना, सीरियसली मैं कह रही हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं है, चित्त में भी नहीं है वो लोग, मेरी लिस्ट में ही नहीं है वो लोग, वजूद ही नहीं रखते मेरे लिए वो लोग, कहीं से लेके कहीं तक। और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दिन रात उन्होंने अपनी नींदें उड़ा ली रखी हैं कि इसे बर्बाद करना है, इसके परिवार को बर्बाद करना है, इसके बच्चों को बर्बाद करना है। हद कर दिए गुरुजी। और इतना बुरा लगता है, मेरी छोटी बहन है, वो 34 ईयर की थी तब उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे संगत जी, और उसका बेटा ओनली 7 ईयर का था। और वो तो ठीक है 7 ईयर का था तब उसके पापा चले गए, लेकिन फ्रॉम द डे वन उस बच्चे ने अपने पापा का कोई सुख ही नहीं देखा, क्योंकि हैवी ड्रिंकर थे वो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उन्होंने अपने घर की। कभी बच्चा कभी मामा के यहाँ रह रहा है, कभी मौसी के यहाँ रह रहा है, कभी अपने घर में जा रहा है तो अपने पिताजी की ये सारी चीजें देख रहा है बेचारा, उसने कभी कुछ देखा ही नहीं। और उसके बाद में जब उसके पापा एक्सपायर हो गए तो मेरी छोटी सिस्टर अपने मायके में आके रहने लगी मम्मी के घर में संगत जी। और वहां पे पता है क्या हुआ कि जब तक शादी नहीं हुई थी मेरे भाई की तब तक सब ठीक था। जिस दिन शादी हुई उसी दिन से फिर उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई। अपनी घर गृहस्थी तो वो खुद ही चला रही थी, आज भी वही चला रही है। कोई किसी का किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है। चलो इकोनॉमिक सपोर्ट हम ना करें, लेकिन बाकी भी कोई एक होता है, समाज के रिश्तेदार जो होते हैं उनका कोई मॉरल सपोर्ट जो बन जाता है वो भी नहीं देने को तैयार है। वो भी नहीं दे रहे, वहां तक ठीक है, लेकिन नहीं, उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं संगत जी। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और कोई नहीं, कोई दूसरे नहीं है, उसकी अपनी मामी उसके पीछे पड़ी हुई है। बाकी तो है ही बाहर के लोग जो मामी को बहकावे में ले लिए और ये सब करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं दूर बैठकर। तो कर ही रहे हैं दूर बैठकर संगत जी, खुद तो खाली पीले हैं ही नहीं। वो बच्चा ऐसी परिस्थिति में उसने 10th में 95% लाया संगत जी।
कोई उसके साथ नहीं होता है, वो अकेला कमरे में रहता है, दिन भर अकेला कमरे में रहता है, क्योंकि उसकी मम्मा ड्यूटी पर जाती है। इतना डिप्रेशन में जा रहा है वो बच्चा, इतनी सुंदर उसकी हाइट, पर्सनैलिटी, इतना ब्रिलियंट बच्चा है, सब कुछ बेकार हो रहा है संगत जी, देखा नहीं जाता। कल मैं उस बच्चे से मिलने गई, बहुत रोई हूँ घर आकर, बहुत रोई हूँ। गुरुजी ने ना जाने कितने बार मुझे कह दिया कि तू रोई क्यों? तेरे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। तू इतनी प्यारी है, इतनी भोली है, तू मुझे बहुत प्यारी है, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। इस तरह से कह रहे थे गुरुजी। और तेरे आंसू मैं देख नहीं सकता। मतलब कितना दर्द होता है हमारे भगवान को। हमारे भगवान को बहुत दर्द होता है। वो जब हमारे संकट लेते हैं, मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, उनसे गुरुजी ने कहा था कि तेरा संकट मैंने अपने ऊपर लिया तो मैं 7 दिन से बीमार पड़ा हूँ, मैं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मतलब हमारे भगवान को, हमारे परमेश्वर को इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं जब वे हमारे कष्ट उठाते हैं। हे भगवान, हे परमेश्वर, हमें माफ करिएगा, हमें क्षमा करिएगा। हम इतने माड़े कर्म अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि जिसे काटते नहीं कट रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। गुरुदेव माफ कर दीजिए, अब हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। और गुरुजी, मेरे दोनों प्यारे बच्चे हैं जो ये सारी चीजें झेल रहे हैं ना, उन सब से सुरक्षा कवच बना दीजिए गुरुजी, और उनके जीवन से इस तरह की छोटी सोच वाले और गंदे लोगों को, इन नॉर्सिस्ट लोगों को, इन नेगेटिव लोगों को दूर फेंक दीजिए उनकी जिंदगी से। संकट जी, हमारा टैलेंट, हमारा पुरुषार्थ तो एक साइड ही रह जाता है। हम ये फालतू की चीजों को ही लड़ने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कब काटे कटेंगे ये इस तरह के जंगली वनस्पतियां ही नहीं, झाड़ छटाई करते करते नहीं छट रहे हैं। जिंदगी, अब मेरी तो जिंदगी ऐसा लगता है कि अब खत्म होने को आ गई, लेकिन इन लोगों से पीछा नहीं छूट रहा है। ना जाने मैं आज क्या बड़बड़ कर रही हूँ संगत जी, मुझे माफ करिएगा। पता नहीं क्या क्या निकल रहा है सत्संग में, मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन बहुत बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती, बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है वो देखी नहीं जाती, नहीं देखा जाता सच में। और अब मैं महसूस कर पा रही हूँ क्यों हमारे गुरुजी अपने अपने बच्चों की जब कष्ट देखते हैं तो वो कितने इम्पेशंस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं वो मैं समझ पा रही हूँ। बस वही वही अधीरता मेरे मन में आ रही है। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी मेरे साथ में हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। मैंने इसके पहले एक सत्संग शेयर किया था कि मेरे जीवन में मेरे अजीज, मेरे भगवान तुल्य मेरे गुरु थे, और उनके लिए जो किया गुरुजी ने उसके लिए मैंने शुक्राना किया था। आज वही स्वप्न में दिखा दिया गुरुजी ने, ड्रीम में दिखा दिया, और उन्होंने ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी कि उन्होंने बहुत कष्ट झेले, अब उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे। मतलब मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने दान लिया, उनके लिए ब्लेसिंग दी गुरुजी ने कि अब उन्होंने बहुत कष्ट झेले, अब उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे, वो बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब हम जिनके लिए सोच नहीं सकते उनके लिए ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। तो जो हमारे अपने हैं, क्या उनकी चिंता गुरुजी को नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन हम ही अधीर हो जाते हैं क्योंकि हम माँ जब आ जाती है ना, माँ बहुत लालची होती है, माँ बहुत लालची होती है, बहुत अधीर होती है अपने बच्चों के लिए गुरुजी। तो उसके लिए तो मैं हक से आपसे कहूंगी, लड़ूंगी, बोलूंगी, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुदेव। बहुत अरदास है ये मेरी, मेरे बच्चों को संभाल लीजिए, मेरे बच्चों को संभाल लीजिए गुरुजी। मैं नहीं कर पा रही कुछ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ना मैंने कुछ किया है अब तक। सब कुछ सर्व समर्थ मेरे परमपिता परमेश्वर है, बस आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो बार बार यही कहती हूँ, और सच है, ये बिल्कुल सच है, 1000% सच है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस चुप हूँ। मुझे गुरुजी ने कह दिया है बस तू चुप रहे, तू चुप रहे, तू कुछ नहीं बोलेगी, तू बस नाम जाप करती रहे। तो बस मैं चुप हूँ, मेरा नाम तो हो ही रहा है, बस बात खत्म। गुरुजी मेरे बच्चों को संभाल लीजिए बस। मेरे बच्चों के जीवन से जो भी है ना, ये अगले पगले लोग, इनको सबको दूर कर दीजिए गुरुजी, और बस उनकी प्रोग्रेस बिल्कुल स्मूथली होती रहे, शांति से होती रहे, सुकून से होती रहे, वो खुश रहे, स्वस्थ रहे। बस ये मेरी ये अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। आपके श्री चरणों में मैं पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। हर 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 रहमतों के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो, सच में आप बहुत प्यारे हो। मैं ये
Guruji, happy Valentine's Day, Guruji. Happy Valentine's Day. Thank you so much for everything. थैंक यू सो मच गुरुजी। आप आए मेरे जीवन में, सच में बाहर आ गई, सच में बाहर आ गई। इतना अच्छा लगता है, सब कुछ सुकून सा लगता है, बहुत शांति मिलती है गुरुजी। नहीं देखी जा रही, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको मेरी ये शांति बहुत चुभ रही है, मेरा सुकून बहुत चुभ रहा है, उनकी रातों की नींद हराम है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ हमेशा रहना गुरुजी। आपके साथ मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही सुकून से निकाल दूं। मेरे भगवान मिल गए गुरुजी, ये गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। सच में भगवान मिल गए मुझे। थैंक यू सो मच मेरे जीवन में आने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी की वड्याई मैं कर ही नहीं सकती, बिकॉज़ मैं बहुत छोटी हूँ उनकी वड्याई करने के लिए। मेरे परमात्मा हमें हर रोज़ ब्लेस कर रहे हैं, हर रोज़ अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और अभी रिसेंटली फरवरी 7 को गुरुजी का सत्संग हुआ घर पे, और मॉर्निंग्स में मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी कि मैं कैसे लंगर प्रसाद बनाऊंगी, लेकिन हम बेवकूफ़ लोग भूल जाते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी हैं, हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं। मुझे बहुत टायर्डनेस हो रही थी बॉडी में, और जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद बनाना शुरू किया, मेरी बॉडी में जो टायर्डनेस थी, पेन्स थी, वो सब ठीक हो गई। और मैंने जोत जलाई थी गुरुजी की मॉर्निंग में, और वो जोत जब तक जली, जब तक पूरा लंगर प्रसाद नहीं बना, 3:30 बजे तक, दोपहर तक। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज कि हर काम आप अपनी देख रेख में करवाते हो, और हर चीज़, चाहे वो कुछ भी बनाया जिसमें हर चीज़ गुरुजी एकदम परफेक्ट रखवाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर जब चाय प्रसाद बनाना था, गुरु परिवार में से ही संगत ने आके हेल्प किया और सब कुछ आराम से हो गया। अब सत्संग शुरू हुआ, और सत्संग का हम जब वेलकम बैंड बजाया तो अचानक से सारी लाइट्स ऑन थी, एक लाइट थोड़ी सी डिम रखी थी मैंने बीच में शैंडलियर वाली। और क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा की गोद में था, और उसका हाथ लगता है और वो लाइट एकदम ब्राइट हो जाती है जब वेलकम बैंड बज रहा होता है। और गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुनवाया था कि जब गुरुजी दरबार में आते थे तो एकदम ब्राइट लाइट्स होती थी। गुरुजी कहते थे कि अगर तुमने अकेले बैठ के ध्यान लगाना है तो डिम लाइट्स में लगाओ, लेकिन जब गुरुजी के दरबार में जब गुरुजी आते हैं तो गुरुजी सब लाइट्स ऑन करवा देते हैं। और वही हुआ कि जो डिम लाइट थी वो गुरुजी ने एकदम ब्राइट करा दी, और गुरुजी ने बताया कि मैं आ गया हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सत्संग के बाद मेरी डॉटर छोटी वाली, वो बहुत रोने लगी, उसको ईयर में बहुत पेन होने लगा, और मैंने उसको पेन किलर दिया, और मैंने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने बोला कि मैं हूँ, उसकी रक्षा कर रहा हूँ, तो टेंशन ना ले। तो रात भर वो सो नहीं पाई, मैं भी उसके साथ जाग रही थी, और अर्ली मॉर्निंग उसको हम अर्जेंट केयर लेके गए। जब हम उसको लेके गए, मेरे हस्बैंड अंकल लेके गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो कान के अंदर देख नहीं पा रहे थे, बिकॉज़ वहाँ पे वैक्स बिल्डअप था। और उन्होंने पहले उसको बाहर निकाला और देखा तो इन्फेक्शन था, और उन्होंने उसको मेडिसिन दिया 10 डेज़ का, तो एंटीबायोटिक्स। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि 70% कष्ट तो मैंने तेरे काट दिए हैं, 30% इस मेडिसिन से ही कटेंगे। और वो छोटी बच्ची है, उसको दवाई लेने में बहुत उसका
ड्रामा रहता है, बट गुरुजी भी उसको हिम्मत देते हैं कि दवाई ले सके। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब कुछ दिन हो गए हैं और वो पहले से बेटर है। पहले तो फर्स्ट डे तो उसको रात को बहुत पेन था, बट आई थिंक वो गुरुजी ने उसके कष्ट कटवाए। फिर क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी डॉटर है उसको कुछ दिन पहले बहुत पेट दर्द हुआ और मेरे सामने एक सत्संग आया था जिसमें गैस एसिडिटी से रिलेटेड था और मैं उसको सुन नहीं पाई। और अगले दिन मेरी जो बेटी है वो बहुत वॉमिटिंग कर रही, उसको पानी भी नहीं पच रहा था और मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया। वो बहुत उसको कुछ नहीं, उसने पूरे दिन में खाया, जस्ट वॉमिटिंग्स करती रही। फिर रात को मैंने गुरुजी का जो घी होता है जोत का, वो मैंने उसका मला, तो उसने थोड़ा सा कुछ खाया और वो सो गई रात को दवाई लेके। अगले दिन भी वो कंप्लेन करती रही, मम्मा मेरा बहुत पेट में दर्द हो रहा है। और गुरुजी की कृपा से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ स्नोफॉल हुआ और उसका स्कूल ऑटोमेटिकली एसिंक्रोनस हो गया। तो उससे क्या हुआ कि उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। अगले दिन वो 2 दिन बहुत मुश्किल थे। उसके बाद जब मैंने उसको फाइनली रात को दवाई दी, उससे उसको बेटर फील हुआ। अगले दिन वो उठी, उसने प्रॉपर खाना खाया एंड शी वाज ऑल गुड। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरा बहुत बड़ा बीमारी काट दी, तो गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। लाइफ में एक गुरु का मिलना और पूर्ण गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। जब गुरुजी मिले उसके बाद समझ आता है कि गुरु का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत आई और गुरुजी ने ये बताया कि हर बार मैंने ही तुझे संभाला, लेकिन अब गुरुजी साथ हैं और किसी भी चीज़ के लिए अब ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ हैं तो वही सब कुछ करेंगे। और उस चीज़ का भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक सत्संग मैं ओल्ड संगत का सुन रही थी जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है जिसमें एक लड़का जिसको फिट्स पड़ते थे और वो गुरुजी के पास बस में बैठ के आता है। गुरुजी उससे पूछते हैं कि तू कैसे आया? उसने कहा मैं बस में आया। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तेरे को कुछ हो जाता तो तू घर बैठा कर, मैं तेरे को ब्लेसिंग्स दूंगा। और एक दिन गुरुजी ने सेवादार अंकल ने देखा कि गुरुजी के अंगूठे में से बहुत खून आ रहा है, उनका नेल उखड़ा हुआ था। तो उन्होंने अगले दिन संगत को नहीं बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्यों हुआ। तो गुरुजी ने बोला कि वो जो लड़का जिसको फिट्स पड़ते थे उसका मैंने कर्मों का हिसाब किताब किया और मुझे ये पता चला कि अगर मैं अपना नेल उसको दे दूँगा, मतलब नेल उखाड़ लूँगा, तो उसको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी और उसके फिट्स ठीक हो जाएंगे। और गुरुजी ने वही किया और उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया। तो हमारे गुरु महाशिव हमारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये बताने के लिए कि हमें अपने अच्छे कर्म रखने हैं। बिकॉज़ अगर कर्म बुरे हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है और हमारे परमात्मा अपने ऊपर हमारे जो कर्म हैं, बुरे कर्म लेते हैं, तो हमें वो नहीं करना। जब हम अपने कर्मों का सामना कर लेते हैं तो और वो भी सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं, तो हर चीज़ बहुत ध्यान से करनी है, यही गुरुजी सिखाते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम हाथ जोड़ दें और किसी का बुरा ना करें, ये गुरुजी बोलते थे। और गुरुजी और इतने सारे गुरुजी के वचन हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो कुछ टाइम बाद वो वचन रिपीट पे सुनने चाहिए। बिकॉज़ कई बार हम इंसान इस कलयुग में एकदम गुम हो जाते हैं और नहीं याद रहता कि क्या करना है, लेकिन गुरुजी के वो वचन हमारे लिए हमारा गाइडिंग पाथ हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। सत्संग तो बहुत है लाइफ में और हर दिन ही गुरुजी सत्संग कराते हैं, बट मैं आज के सत्संग के लिए मैं विराम लेना चाहूँगी और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए तो इतने सारे सत्संग है कि सुनाते सुनाते पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी तो भी कम है। जब गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा था, तो संगत परिवार जी से जोड़ा था, तब मेरी इतनी आस्था नहीं थी, ज़्यादा जानती नहीं थी, पर बहुत इच्छा थी कि कई सालों से मेरे भी कोई गुरुजी हो जिन्हें मैं मान सकूं, फॉलो कर सकूं और मुझे जो सही रास्ता दिखाएं। सच बताऊं तो मैं ये भी सोचती थी कि वो अंतर्यामी हो और हम पर कोई भी परेशानी आए तो हमें आगाह करें, हमें बचा भी लें। पर फिर कई बार मन में आता था ऐसा सच में थोड़ी ना होता है। तो छोटे से ही मुझे काफ़ी ब्लेस्ड फील होता था। लाइफ में थोड़े स्ट्रगल करने के बाद सब कुछ मिला और शायद गुरुजी की रहमत शुरुआत से ही मुझ पर बनी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा कभी परेशान नहीं हुई और कभी हुई भी तो वो वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो कभी बहुत परेशानी नहीं आई और जब आई तो परमात्मा की अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे साथ थी। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इन परिस्थितियों से या इन संघर्षों से मैं जूझ ना सकूं, लड़ ना सकूं। तो भगवान ने हमेशा ही मुझे प्रेरणा दी है और शक्ति भी दी है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना इसके लिए। बहुत अच्छे माता पिता, हस्बैंड, बहुत अच्छी बेटी ब्लेस करने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। लाइफ में किसी काम में देरी हुई तो पर बाद में रिजल्ट बहुत अच्छे थे उनके। शुक्राना गुरुपा। अब तो आपको मैं हमेशा ही अनसंग महसूस कर पाती हूँ और हमारे सभी कार्यों में, हमारी लाइफ के सभी मेन डिसीजंस में, सभी छोटे बड़े डिसीजंस में मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं गुरुपा। अब आप ही देखिएगा, आप जाने जहाँ हैं। और मेरी लाइफ में अब जो कुछ भी है, मेरे रिश्ते, मेरा करियर, मेरा काम, मेरा घर, सब कुछ मैं आपके ऊपर सरेंडर करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पिछले महीने से आज 30 अप्रैल तक गुरुपा ने इतनी कृपा बरसाई है संगत जी कि मैं सच कहूँ तो शुक्राना करते नहीं थक रही। संगत जी, हमारा एक कोर्ट में केस चल रहा था और जब मेरे हस्बैंड कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जज जो है वो साक्षात जज के रूप में साक्षात गुरुजी बैठे हों। तो शुक्राना गुरुपा, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जैसी कृपा आप हम पे करते हैं उससे भी कहीं अधिक कृपा आप हमारी संगत परिवार पे कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना कि आपने मेरी बेटी का पेपर क्लियर करवा दिया। संगत जी देखिए गुरुपा कैसे कैसे अपनी कृपा हम सब पे बरसाते हैं। असल में मेरी बेटी का एसएससी का पेपर था, पर सुबह फीवर होने के कारण वो पेपर नहीं दे पाई और अब उसको री टेस्ट के लिए 5 अप्रैल की डेट मिली। पर एक हफ्ते बाद ही मैम का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि री टेस्ट जो है अब 15 को होगा। और हम लोग सुनकर घबरा गए क्योंकि स्कूल वालों ने कहा कि अब 10th में उसको टेस्ट क्लियर करने के बाद ही बैठने दिया जाएगा। तो मैंने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट भी की कि आप प्लीज़ बच्चे को 10th में बैठने दीजिए क्योंकि मेरी बेटी ठीक है पढ़ाई में, पर फिर भी एसएससी उसका बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट की और उन्हें मैंने बोला कि, पर वो नहीं माने और फिर यही डिसाइड हुआ कि 15 को जब पेपर दे देगी और क्लियर हो जाएगा तभी क्लास में बैठने दिया जाएगा। संगत जी, मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर लो क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स पहले भी कम ही आए हैं। तो वो भी घबरा रही थी और फिर उसने तैयारी भी शुरू कर दी। पर पेपर आने में काफ़ी टाइम था, लगभग
1 सवा महीना था। तो जैसे कि सभी बच्चे करते हैं कि वो उसने तैयारी तो पूरी कर ली, पर फिर वो मस्त हो गई कि जब पेपर की डेट आएगी तो मैं रिवीजन शुरू कर दूंगी। अब संगत जी हमें ये पता था कि 15 को है, तो वो अप्रॉक्स सोच के बैठी थी कि 1 हफ्ते पहले दोबारा रिवीजन शुरू कर दूंगी। लेकिन 4 अप्रैल को जब मैं रात को खाना बना रही थी तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि पेपर 15 को नहीं है, 5th को ही है। तो मैंने अपनी डॉटर से पूछा तो वो बोली कि नहीं मम्मा, मैंने और बच्चों से भी पूछा था और वो मुझे यही कह रहे थे कि पेपर जो है वो 15th को ही है। तो संगत जी फिर मैं खाना बनाने लग गई और खाना बनाते बनाते गुरुपा ने मुझे फिर थॉट दिया कि पेपर जो है 5th को ही है और 15th को नहीं है। तो मैंने अपनी डॉटर को इंसिस्ट करके बोला कि बेटा आप चेक करो और मैम को एक बार मैसेज करके दोबारा से रिकन्फर्म करो। और संगत जी ये 3 तारीख की बात है जब गुरुपा ने मुझे थॉट दिया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4th को मैम का मैसेज आया कि आपको किसने कहा कि 15th को है, हमेशा से ही 5th को ही पेपर था। तो हम लोग बहुत घबरा गए, मैंने उनसे बात भी करी लेकिन वो मानी नहीं। और फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि चलो तुमने तैयारी तो की हुई है पर तुम रिवीजन अभी कर लो। वो भी काफ़ी घबरा गई क्योंकि जो 1 साल भर की पढ़ाई की मतलब एक रिवीजन होनी थी, तो और उसका सब्जेक्ट भी इतना अच्छा नहीं है वो, तो फिर भी कैसे कैसे उसने तैयारी की और फिर वो सो गई। तो संगत जी मेरी बेटी पेपर की तैयारियों में लग गई और गुरु महाराज मुझे पेपर में पास होने वाले सभी सत्संग सुनाने लग गए। मैं समझ गई कि गुरुपा की कृपा से ये पास तो हो जाएगी, पर मैंने अपनी बेटी को ये सब नहीं बोला। वो देर रात तक पढ़ती रही और फिर सुबह उठकर भी उसने 15-20 मिनट कुछ लर्न किया, जिसे देख के मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर मैं कुछ बोली नहीं। गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा इस पे कृपा करना, इसे घबराहट ना हो, बिना किसी डर के ये आराम से पूरा पेपर कर ले, आप इसके ऊपर कृपा कीजिएगा। पर मैं तो ये जानती ही नहीं थी कि गुरुपा उस पर पहले ही कृपा कर चुके हैं। जब मेरी बेटी घर आई तो बहुत खुश थी और उसने मुझे बताया कि मम्मा गुरुपा आज सुबह मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन समझाए और बोले कि चल अब जल्दी से इन्हें याद कर ले। और मेरी बेटी सुबह उठकर उन्हीं क्वेश्चंस को याद कर रही थी और वही सब पेपर में भी आया। तो हमारे गुरुपा की कृपा अनंतम है। अपने बच्चों की मदद के लिए वे उन पे कृपा भी करते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं और स्कूल में भी उनके अंग संग रहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी हर कृपा जिसके लिए मैंने शुक्राना किया है या नहीं किया है, सभी के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, मेरी झोली छोटी पड़ गई पर आपकी कृपा कम नहीं हुई। हम तीनों को अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ, वेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमारे सभी अटके कार्य पूरे करवाने के लिए, कोर्ट में और बाकी सब जगहों पे हमारे अंग संग रहने के लिए, वहाँ हर जगह अपनी प्रेजेंस शो करवाने के लिए, अच्छा वकील दिलवाने के लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। अब गुरुपा आप और सभी संगत जी मुझे दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी के लिए आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। काफी दिनों से गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही, शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही। तो संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे काफी दिनों से बेटी को लेके मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी पर एक खतरा मंडरा रहा है या उसकी सुरक्षा करने में खुद आ रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को कर। पहले भी मुझे ऐसे कई बार गुरुजी के मैसेज आए हैं और मैं सत्संग सुनती भी हूँ। जो उपाय गुरुजी बताते हैं वो उपाय मैं करती भी जरूर हूँ। और संगत जी आप यकीन मानिए कि उन उपायों में शक्ति भी बहुत है। गुरुजी 100% जो है हमारे बच्चे की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी के मैसेज जरूर सुनने चाहिए। संगत जी ऐसा हो रहा था कि अभी कुछ दिनों से मैं गुरुजी के जो मैसेज आ रहे थे कि बेटी के ऊपर संकट है,
तो मैं मैसेज को इग्नोर कर रही थी। गुरुजी मुझे क्षमा करना, माफ करना कि मैंने आपके मैसेज को इग्नोर किया कि बेटी के ऊपर संकट है। मैं कहती थी गुरुजी बस आप ही मेरी बच्ची की सुरक्षा जो है वो आपके हाथों में है, मेरी सुरक्षा आपके हाथों में। गुरुजी बस आप ही देखो जो भी है। तो संगत जी मुझसे भूल होगी कि मैंने गुरुजी का एक सत्संग नहीं सुना। तो संगत जी मेरा अचानक से ही घूमने का प्लान बन गया, हरिद्वार का, ऋषिकेश का। मैं अपनी बेटी को लेकर गई, अपने मम्मी को लेके गई वहां पर। तो संगत जी वहां पर क्या हुआ कि गंगा जी में नहाते नहाते पता नहीं मेरी बेटी को कौन से जहरीले कीड़े ने काट लिया उसकी बाजू पे। तो बाजू सूज भी गई थी, स्वेलिंग भी हो गई थी बाजू में। और मैं बहुत डर गई थी कि ऐसे कौन से कीड़े ने उसको काट लिया, अचानक से कौन से जहरीले कीड़े ने काटा। बहुत ज्यादा टेंशन मेरे माइंड में हो गई थी क्योंकि बाजू उसकी सूज गई थी। और संगत जी मेरा मन अंदर से इतना दुखी था, मुझे घबराहट भी हो रही थी। फिर मैं जैसे अपने घर पर आई तो मैंने सोचा कि मैं बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर से पूछती हूँ भी कौन से कीड़े ने इसको काटा है, क्या हुआ है। तो संगत जी डॉक्टर का जो टाइम था वो इवनिंग में था, 5 बजे डॉक्टर ने बैठना था। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने गुरुजी के सत्संग को अवॉइड क्यों किया, गुरुजी के मैसेज को मैंने इग्नोर क्यों किया। मैं सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल ऑन करा और मैंने गुरुजी का वही मैसेज पढ़ा जो गुरुजी मुझे भेज रहे थे कि तेरी बेटी पर संकट मंडरा रहा है, तू ये सत्संग सुन, मैं उसका संकट काट दूंगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जैसे ही वो सत्संग सुनना शुरू किया और सुनने के बाद थोड़ी देर बाद मेरी बेटी कहती है कि मम्मी मुझे अब दर्द नहीं हो रहा है और स्वेलिंग भी पहले से कम लग रही है, आप डॉक्टर पे जाना रहने ही दो। मैंने कहा नहीं बेटा, फिर भी डॉक्टर को तो चेक करवाना ही चाहिए ना भी ऐसे क्या हो गया है। तो संगत जी फिर मैं उसके बाद अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसी खास घबराने वाली बात नहीं है, हाँ इसको किसी जहरीले कीड़े ने ही काटा हुआ है। तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करा और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक होगी रातों रात में। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना आपका, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, आपने मेरी बच्ची के संकट को टाला। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे अंग संग हो, हमेशा हमारी रक्षा करते हो, मेरी बेटी की सुरक्षा करते हो, रक्षा करते हो। मुझसे ज्यादा आपको मेरी बेटी की टेंशन है गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो। लव यू गुरुजी, मेरे गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी बेटी की रक्षा करी। संगत जी मैं आप सभी को कहती हूँ कि गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं ना, आप उसको इग्नोर मत किया करो, उसको सुना करो, रीड किया करो। कुछ ना कुछ जो होता है ना उसमें सच्चाई होती है। और मैं इतना पछताई कि मैंने गुरुजी के मैसेज को अवॉइड क्यों किया, मैंने सत्संग को अवॉइड क्यों किया। सत्संग जरूर सुनना चाहिए, जो भी वो मैसेज दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ वो होने वाला होता है। संगत जी आप यकीन मानो वो होने वाला होता है, वो इसलिए मैसेज देते हैं। तो इसलिए गुरुजी हमें पहले से ही अलर्ट करते हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम पहले से अलर्ट हो जाओ, मैं तुम्हारा इस तरीके से ये संकट काट दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे सिर पर, मेरी बेटी के सिर पर अपना हाथ बनाए रखना। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।